यह कहानी एक छोटे से कस्बे में रहने वाले विजय की है। विजय एक साधारण आदमी था जो अपने काम पर रोज अपनी पुरानी बाइक से जाया करता था। वह एक मेहनती व्यक्ति था, लेकिन नियम कायदों को लेकर उसका रवैया कुछ ढीला था। उसकी आदत थी कि वह अक्सर बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करता था और कभी-कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता था। एक दिन की बात है, विजय सुबह सुबह अपने ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। उसकी आदत थी कि वह समय पर घर से निकलता, लेकिन उस दिन किसी कारणवश वह देर से उठा। जल्दी जल्दी में उसने नाश्ता किया, कपड़े पहने और बिना हेलमेट लगाए अपनी बाइक स्टार्ट कर ली। उसे मालूम था कि अगर वह समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो उसका बॉस नाराज हो जाएगा। विजय ने सोचा, हेलमेट लगाने में समय बर्बाद होगा, वैसे भी कौन सा ट्रैफिक पुलिस सुबह सुबह तैनात होती है। चलो जल्दी निकलता हूं। जैसे ही विजय मुख्य सड़क पर पहुंचा, उसने देखा कि ट्रैफिक काफी कम था। उसने राहत की सांस ली और अपनी स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वह सिग्नल के पास पहुंचा, उसे याद आया कि वह अपनी बाइक के कागजात भी घर पर भूल गया है। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अभी तो ट्रैफिक पुलिस भी यहां नहीं होगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही विजय ने सिग्नल तोड़कर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, अचानक से एक पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया। विजय की सांस अटक गई। वह समझ गया कि अब उसकी लापरवाही भारी पड़ने वाली है। पुलिसकर्मी ने गाड़ी के सामने आकर हाथ उठाया और विजय को रुकने का इशारा किया। विजय ने ब्रेक लगाया और बाइक रोक दी। पुलिसकर्मी ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा और कहा, सिग्नल क्यों तोड़ा और हेलमेट कहां है? विजय ने थोड़ा हंसते हुए कहा, साहब जल्दी में था, ऑफिस के लिए देर हो रही थी और हेलमेट वो भूल गया। पुलिसकर्मी ने सख्त लहजे में कहा, जल्दी के चक्कर में कानून तोड़ना ठीक नहीं, गाड़ी के कागजात दिखाओ। विजय को पसीना आने लगा। उसने घबराते हुए कहा, साहब वो भी घर पर ही भूल गया। यह सुनते ही पुलिसकर्मी का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने कहा, तो बिना हेलमेट, बिना कागजात और सिग्नल तोड़ने की 3 गलतियां कर लीं, अब तुम्हारा चालान कटेगा। विजय ने विनती करते हुए कहा, साहब माफ कर दीजिए, पहली बार गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन पुलिसकर्मी ने सख्ती दिखाते हुए कहा, तुम्हारी यही लापरवाही सड़क पर हादसों का कारण बनती है। अगर तुम्हें माफ कर दिया तो तुम दोबारा यही गलती करोगे। नियम सभी के लिए समान है। विजय के पास और कोई चारा नहीं था। उसने सिर झुकाकर चालान कटवाने की सहमति दे दी। पुलिसकर्मी ने चालान कटते हुए कहा, यह चालान तुम्हें सिर्फ जुर्माने के लिए नहीं, बल्कि एक सबक के लिए है। अगली बार नियमों का पालन करना। चालान के बाद की घटना चालान कटने के बाद विजय काफी परेशान था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा, काश मैं हेलमेट पहन लेता, काश मैं सिग्नल तोड़ने की बजाय इंतजार कर लेता। ऑफिस पहुंचने के बाद भी वह सारा दिन परेशान रहा। उसके सहकर्मी ने जब उससे पूछा कि वह इतना चिंतित क्यों है, तो विजय ने पूरी घटना बताई। विजय के सहकर्मी ने हंसते हुए कहा, भाई यह तो होना ही था, नियम कायदों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। विजय ने गंभीरता से कहा, तुम सही कह रहे हो, मैंने हमेशा नियमों को हल्के में लिया, लेकिन अब समझ में आ गया कि ऐसा करना कितनी बड़ी गलती है। चालान कटने से सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मेरी साख भी खराब हुई है। उस रात विजय ने तय किया कि वह अब से कभी भी नियम नहीं तोड़ेगा। अगले दिन उसने सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज दुरुस्त करवाए और एक नया हेलमेट भी खरीदा। सीख और बदलाव। इस घटना के कुछ दिनों बाद विजय ने देखा कि कस्बे के कई लोग भी बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे और सिग्नल तोड़ रहे थे। उसने महसूस किया कि लोगों को जागरूक करना कितना जरूरी है। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रोत्साहित किया गया। विजय ने अपने अनुभव को सभी के साथ साझा किया और कहा, मैंने जो गलती की वो आप मत कीजिए। चालान कटने से पहले ही सुधार जाइए। हेलमेट पहनना आपकी सुरक्षा के लिए है और नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। धीरे धीरे विजय की मेहनत रंग लाई। लोग जागरूक होने लगे और कस्बे में ट्रैफिक नियमों का पालन करने वालों की संख्या बढ़ने लगी। विजय को इस बात का गर्व था कि उसकी गलती से ही सही, लेकिन उसने एक अच्छी पहल शुरू की। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है
कि ट्रैफिक नियम केवल कागजों पर लिखने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारी सुरक्षा और समाज की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। विजय की तरह हमें भी अपनी गलतियों से सीख लेकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए।